समुद्री नमक न सिर्फ घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करता है, बल्कि समुद्री नमक को एक खास तरीके से घर में रखने से इनकम भी बढ़ती है, खुशियां आती हैं, कुंडली में बैठे ग्रह मजबूत होते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन कैसे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी तक आपने बताया कि कांच के बर्तन में रखना चाहिए, और किस तरीके से इसका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कभी भी नमक अगर आपको रखना है, चाहे किचन में रखना है, चाहे घर में कहीं रखना है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा कि कांच का ही पात्र होना चाहिए, शीशे का ही बर्तन होना चाहिए, कोई दूसरा बर्तन होना ही नहीं चाहिए। कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर इसमें एक लौंग डालकर अपने घर में रखने से लक्ष्मी की कृपा होती है, धन लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, जिन्हें रात में डर लगता है, जो लाइट बुझा के सो नहीं पाते हैं, जो बाथरूम जाते हैं तो किसी को दरवाजे पर खड़ा रहने के लिए कहते हैं, जिनके अंदर हर समय भय बना रहता है, जिनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर में किसी को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को खट खट की आवाज़ रात में सुनाई देती है, ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई समुद्री नमक का उपाय जरूर कर लेना। और ये समुद्री नमक का उपाय है कि आप अपने बेडरूम में, अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है तो आप अपने बेडरूम में शीशे के बाउल में करके समुद्री नमक रखेंगे, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने घर में या बाहर अगर आपको स्ट्रेस होता है तो हर रोज़ पानी में थोड़ा सा साबुत समुद्री नमक डालकर उससे आपको नहाना भी चाहिए। जिन लोगों को किसी की बुरी नज़र लग रही होती है, उनको साबुत समुद्री नमक को अपने सिर से 7 बार फेर करके नदी या नहर या पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, नहीं तो अपने घर के वॉश बेसिन में ही डाल देना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसके सिरहाने एक कांच की बोतल में समुद्री नमक भरकर हमेशा रखना चाहिए। समय समय पर इस नमक को बदलते रहना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है, उनको हर शुक्रवार को समुद्री नमक का दान करना चाहिए। अच्छा, नमक का एक प्रभाव आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग 9 दिन नवरात्र का व्रत करते हैं और नमक छोड़ देते हैं, भाई सब कुछ खा रहे हो, कुट्टू का आटे की कचौड़ी भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, दही भी खा रहे हो, फिर ऐसा क्यों होता है कि जल्दी से 9 दिन बीते और भोजन करूं? फिर आपको कमजोरी क्यों महसूस होती है? सिर्फ इसलिए कि आप नमक नहीं खा रहे होते हैं। और केवल रोटी, नमक और सरसों का तेल आप खाते रहिए 9 दिन तक, आप 1 मिनट के लिए अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेंगे। क्यों? नमक में ये ताकत है। आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है और आपको घबराहट हो रही है, और 1 चम्मच समुद्री नमक और 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में घोल करके हल्का सा नींबू निचोड़ करके अगर आपको पिला दिया जाए, तो घड़ी के टाइम से 5 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा और आपकी घबराहट, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। नमक इतना इफेक्टिव है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए इसका न तो कभी अपमान करना चाहिए और न इसको कभी पैर के नीचे डालना चाहिए। इसका सम्मान करना चाहिए और किसी को देते हुए किसी के हाथ पर कभी नहीं देना चाहिए। किसी पात्र में ही रख करके देना चाहिए, किसी बर्तन में ही रख करके देना चाहिए। और अन्याय से उपार्जित जो व्यक्ति धन संग्रह किया है, उसका नमक नहीं खाने की कोशिश भी करनी चाहिए। इससे बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्वत के द्वारा, झूठ और फरेब के द्वारा, ठगी के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, यदि उससे नमक आया है तो उस नमक को खाने से बचना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। जानते हैं, एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक जंगल में एक संत जी रहते थे और संत जी पूरे जीवन से उस जंगल में ही रहते थे।
एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया था। भटकते भटकते उसे उस संत का दर्शन हो गया और देखा संत में बड़ी प्रतिभा। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, आप इतने साल से 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, एक बार मेरे राज्य में आप दर्शन दीजिए। तो पहले तो उन्होंने बहुत नानुकुर किया, लेकिन फिर बाद में कहा कि अच्छा ठीक है, चलो। तो राजा ने सवारी भेज करके और उनको बुला करके राजोचित सम्मान से अपने बेडरूम में उनकी बढ़िया चौकी लगा करके और 56 प्रकार का व्यंजन परोस करके उनको भोजन के लिए आग्रह किया। महाराज जी खूब चाव से खाए। कभी जिंदगी में इतना बढ़िया भोजन तो मिला नहीं था। अब खा करके एकदम तृप्त हो गए और वहाँ से विदा हुए। तो जब पहुँचे जंगल में, तभी से सोचने लगे कि काश राजा एक बार फिर बुला लेता और एक बार इतना बढ़िया भोजन करने का मज़ा फिर मिल जाता। कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन था। एक बार फिर बुला लेता, एक बार फिर बुला लेता। बस अब चूंकि सिद्ध पुरुष थे तो उनकी आवाज़ राजा तक पहुंच गई होगी। राजा के मन में फिर आया। राजा 5-7 दिन बाद आए, बोले, गुरुदेव एक बार फिर चल करके मेरे कुटिया को पवित्र कर दीजिए और एक बार फिर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। इस बार बिना नानुकुर के तैयार हो गए और चले गए। पूरा राजोचित सम्मान से उन्हें बेडरूम में भोजन लगाया गया। रानी राजा दोनों कक्ष से बाहर हो गए। उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब उठकर खड़े हुए तो देखे एक खूंटी में महंगा सा एक हार जो है टंगा हुआ है। तो उन्होंने फटाक खूंटी से हार निकाला और अपने थैली में डाल लिया और डाल करके जल्दी जल्दी में चले गए जंगल में। 5-7 इधर क्या हुआ? इधर रानी ने कहा, अरे मेरा तो हार गायब है। राजा से कहा कि मेरा हार तो तुम्हारा पंडित ले गया। वही, उसके अलावा तो कोई आया नहीं, वही आए थे, वही ले गए। राजा ने कहा, अगर उनके लिए तुमने एक शब्द भी कुछ बोला तो मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हें प्राणदंड भी दे सकता हूँ। तुम्हारा जितने का हार गया होगा उसका दुगुना वाला हार मैं तुरंत बनवा दूंगा, लेकिन उनके खिलाफ अगर तुमने बोला तो ठीक नहीं होगा। रानी चुप हो गई। 4-5 दिन का 6 दिन का समय बीता। अब वहाँ जंगल में भूखे रहे। 7वें दिन उन्हें बहुत भूख लगी। तो उन्होंने कहा कि अरे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मेरा थैला इतना वजन क्यों हो रहा है? इतना वजन तो मेरा थैला कभी नहीं था। तो जब थैले में हाथ डाल के देखा तो हार। तो उन्हें याद आया, अरे ये तो हार मैंने वहाँ से चुराया था, ये मैंने क्या कर लिया। अब वो वहाँ से दौड़ते हुए राजमहल में आए और राजा सिंहासन पर बैठा था। बोले, राजा साहब, मैं चोर हूँ, मैंने आपके पत्नी का हार चुराया है, जल्दी से मुझे प्राणदंड दीजिए, मैंने गुनाह किया है। राजा उठ के सिंहासन से खड़ा हो गया। अरे महाराज, आपने हार नहीं चुराया है, ये हार मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी झोली में डाल दिया था, आपने कोई हार और नहीं चुराया है। आइए आइए, चलिए कक्ष में चलिए। किसी तरह से राजा शांत करके उनको ले गया। फिर राजा ने कक्ष में जाकर कहा, महाराज ये क्या लीला है? एक बार आप हार ले लेते हैं, दूसरी बार आप चिल्लाते हुए आते हैं, कहते हैं कि हार जो है तुम्हारा है, ले लो, मुझे फांसी दे दो। क्या महाराज ये क्या लीला है आपकी? कहना ऐसा है कि तुम्हारा अन्न दूषित है, उसको खाने के बाद मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने चोरी कर लिया, और जब मैं 7 दिन भूखा रहा, फिर मेरा मन जब सात्विक हुआ तो मेरा अपराध बोध हुआ, इसके नाते मैं ये हार लेकर आया और अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। तुम अन्याय से कर उपार्जित करते हो और उससे हमें भोजन कराए हो, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तुम ये अपना हार लो और मैं चला। तो कहने का मतलब, दूषित अन्न जो है, अन्याय से प्राप्त किया धन जो है, वो बुद्धि को तत्काल भ्रष्ट करता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। सब बातों की एक बात कि अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।